नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर सेहत ई राजेंद्र के सनसनीखेज बयान के बाद टीआरएस में खलबली, बीजेपी का इजहार हमदर्दी, कांग्रेस ने भी की वजीर की तायीद। सन्यासी कोई और नहीं केसीआर हैं, बातों से अवाम को गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। हेलीकॉप्टर में घूमने से हकायक मालूम नहीं होंगे, जमीन पर उतर आए, बीजेपी की तनकीद। शदीद बारिश से शहर की आम जिंदगी मुतासिर, जीएचएमसी के दावे खोखले, जेर तामीर दबीरपुरा नाला उबल पड़ा। शहर में कत्ल की संगीन वारदातें, सिंगारनी कलरीज में वजनी पत्थर के हमले से एक शख्स हलाक, कुकटपल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पार्टनर के हाथों मौत। और रेंड बाजार में दिलखराज सड़क हादसा, टिप्पर की जद में आकर नौजवान तालिब इल्म जाँ बहक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सियासत में वादे और फिर बयान से मुकर जाना आम बात है। ऐसा ही कुछ मामला वजीर सेहत ईटला राजेंद्र के साथ हुआ है। जुमेरात को एक जलसे के दौरान वजीर सेहत अपने जज्बात को काबू में रखने में नाकाम हो गए। उनकी वजारती ओहदे को बर्खास्त करने की खबरें सामने आ रही थी। इस पर ई राजेंद्र ने कहा कि उनको वजीर का ओहदा भीख में नहीं मिला है, उनको यह ओहदा तेलंगाना तहरीक चलाने पर मिला है। इस बयान के चंद घंटों के अंदर ही उन्होंने एक और बयान जारी करते हुए कहा कि वो जब से टीआरएस में शामिल हुए हैं अब तक पार्टी के कारकुन हैं और उनके कायद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ही हैं। गलत खबरों के जरिए उनकी तौहीन करने की कोशिश न की जाए, बेबुनियाद खबरें पेश न करें। उन्होंने सोशल मीडिया से अपील की कि वो सब्र से काम लें। अगर ऐसा है तो राजेंद्र का पहले दिया गया बयान के लिए क्या मीडिया जिम्मेदार है? वजीर सेहत अपने ही बयान को गलत करार दे रहे हैं और तो उन्होंने भी अपने ही बयान के खिलाफ नया बयान ट्वीट भी कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजेंद्र का तीर कमान से निकल चुका था। अब उस पर सफाई देने के बाद भी सियासी हलकों में चमेगोइयां शुरू हो गई हैं। जराये के मुताबिक राजेंद्र के हक में और मुखालिफत में सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं। ई राजेंद्र के कल के बयान पर टीआरएस कायदीन की तरफ से भी बयानात सामने आ रहे हैं। बाज कायदीन का कहना है कि ई राजेंद्र के सब्र का बांध टूट चुका है और वो टीआरएस से बदजन हो चुके हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीसी तबके में राजेंद्र की पकड़ काफी मजबूत है। दूसरी तरफ कांग्रेस के बीसी तबके के लीडर वी हनुमत राव ने कहा कि ई राजेंद्र का हुजूर नगर में जो बयान है वो 100% सही है। उन्होंने राजेंद्र को शाबाशी देते हुए कहा कि बीसी को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी इस बड़ी मछली को फांसने की हिकमत अमली तैयार कर रही है ताकि टीआरएस में केसीआर के खिलाफ जहर खोला जाए और जहर का घूंट पीने वालों को अपने साथ किया जा सके। बहरहाल ये बात तो साफ हो चुकी है कि टीआरएस में अंदरूनी तौर पर खिचड़ी जरूर पक रही है। इस पर केसीआर किस तरह काबू पाते हैं इसका जायजा भी लेना होगा। अगर ई राजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मुस्तकबिल में और भी दबी आवाजें उठ सकती हैं। अगर कार्रवाई की गई तो पार्टी को कितना नुकसान होगा उसका अंदाजा भी लगाना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के वजीर खुलेआम बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने रियासती वजीर ई राजेंद्र के उस बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि राजेंद्र पर कितना दबाव डाला जा रहा है, इससे साफ जाहिर हो गया है कि पार्टी में ग्रुपबंदी होती है, लेकिन हुकूमत में ग्रुपबंदी देखने में आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से राजेंद्र ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो बात से हैरत है।
उनका कहना था कि अब देखना है कि केसीआर ई राजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर राजेंद्र कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि काबीना में ग्रुपबंदी पर केसीआर को जवाब देना होगा। तेलंगाना के वजीर आला आपाशी प्रोजेक्ट के बारे में अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पालमो लिफ्ट इरिगेशन का नया ड्रामा शुरू किया गया है। कांग्रेस के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस कायदीन सन्यासी नहीं बल्कि केसीआर सन्यासी हैं जो अवाम को धोखा दे रहे हैं। भट्टी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कितनी एकड़ अराजी को सैराब किया गया उसका खुलासा होना चाहिए। सैलाब के पानी बैरेज में जमा होना लाजमी बात है, वहां से फसलों को पानी देना दूसरी बात है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपाशी प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च लिया गया। 11% सूद से खर्च लाएगा, जिसका बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। कम सूद पर कर्ज हासिल किया जा सकता था, लेकिन कमर्शियल बैंक से कर्ज लेने वाला शख्स असल सन्यासी केसीआर है। कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए प्रोजेक्ट सिरेल तेवा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए 48 लाख एकड़ को सैराब करने के लिए 32,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत थी। इसे बाजू रखते हुए 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर 1 एकड़ अराजी को भी सैराब नहीं किया गया। उधर बीजेपी के लीडर डीके अरुणा ने कहा कि पालमोर के अवाम और तेलंगाना के अवाम को गुमराह किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 9 महीने के अंदर मुकम्मल करने का केसीआर ने ऐलान किया। इससे पहले भी 3 साल में मुकम्मल करने का वादा किया गया था। केसीआर ने इल्जाम लगाया था कि तरक्की में रुकावट पैदा करने वाले मनहूस और सन्यासी हैं, वही लोग केसीआर के बगल में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि असल सन्यासी तो केसीआर हैं, अवाम को झूठ बोल रहे हैं और गुमराह किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में घूमकर बातें न करें, जमीन पर आकर बात करें। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार, एडवोकेट जनरल बीएस प्रसाद और बार एसोसिएशन के मुतादिद वकला के हमरा जुमे की सुबह हाईकोर्ट के हाथे में मुनक्कदा हरिताहारम प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर शजरकारी की। जेएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, एडवोकेट जनरल बीएस प्रसाद सिंह, कौंसल सदर, बार एसोसिएशन के सदर सोरांशी जी, सी कृष्णा, जोनल कमिश्नर श्रीवास रेड्डी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रताप रेड्डी और दूसरों ने भी पौधे लगाए। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने पौधे मुताबिक बकला में तकसीम किए। इसके बाद जेएचएमसी के ज़रिए तमाम एक खुसूसी तकरीब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हॉल में मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने वकला और ओहदेदारों में मट्टी के गणेश भी तकसीम किए। वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने जिले मेडचल के दुमईगुड़े में आरोग्य वनम पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर मल्ला रेड्डी भी मौजूद थे। पार्क के इफ्तिताह के बाद उन्होंने कहा कि इस तरह के पार्क का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है ताकि अवाम को साफ हवा मिल सके। उन्होंने कहा कि इस पार्क में बच्चों के खेल और योगा की सहूलत अवाम को फराहम की जाएगी। महकमा जंगलात के ओहदेदार सड़कों की तोसी के लिए दरख्तों को न काटें, बल्कि उन्हें वहां से निकाल कर उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करें। उन्होंने कहा कि दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ करें क्योंकि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उनका कहना था कि 3-4 साल में तेलंगाना सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज्वाला प्रस्थानम और बंगारू बाटा कुतुब के मुसन्निफ और ताल्लुकात आमा के ऑफिसर बराए वज़ीर आला गट्टिका विजय कुमार को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने दोनों तस्नीफ करदा किताबों की एक नकल पर प्रतिनिधि वज़ीर आला को पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की तारीख और अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक के दौरान रुनुमा हुए मुख्तलिफ वाक़यात को तारीख को पेश करने के साथ साथ तेलंगाना तश्कील के बाद रियासत तेलंगाना की तरफ से मुख्तलिफ शोबेजात में हुई तेज़ रफ्तार तरक्की को बड़े ही उम्दा अंदाज में ज्वाला प्रस्थानम किताब में पेश किया गया, जिसके लिए गट्टिका विजय कुमार काबिल मुबारकबाद हैं। इस मौके पर विजय कुमार ने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। महकमा बरखी में हुई बदउनवानी के खिलाफ बीजेपी की जिदोजहद हुकूमत के खिलाफ है, ना कि ओहदेदारों के खिलाफ।
इस सिलसिले में मुनक्किदा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर अपनी बदनवानी को छुपाने के लिए कौमी बरकी पॉलिसी वज़े करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने बरकी मुलाजमीन के खिलाफ रेवंत रेड्डी के बयान की मजम्मत की। उनका कहना था कि अवाम के मफादात से मुताल्लिक़ सवाल करने पर हुकूमत फरार इख्तियार कर रही है। इस मामले को गवर्नर से रुजू किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला और सदर जमहूरिया से भी नुमाइंदगी की जाएगी और इस मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत की बदनवानी को मंजर-ए-आम पर लाने तक बीजेपी अपनी जीतोजहद को जारी रखेगी। कांग्रेस के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि उनको 1 घंटा दें, केसीआर की बदनवानी को वो मंजर-ए-आम पर लाकर रख देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट 100% गलत डिजाइन करता है। मेडीगड्डा के प्रोजेक्ट का केसीआर का फैसला भी गलत है। नागम ने कहा कि केसीआर में हिम्मत है तो वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर खुले मुबाहस के लिए आगे आए। प्रगति भवन या फिर एलबी स्टेडियम, जहां भी वो कहेंगे वो खुले मुबाहस के लिए तैयार हैं। नागम ने कहा कि प्रोजेक्ट पर केसीआर को मालूमात नहीं है तो उनके घर आए, वो उन्हें सबक देंगे। केसीआर के जुर्म का घड़ा भरने वाला है। उधर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने कहा कि हैदराबाद केसीआर की जागीर नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वजीर आला के उस बयान पर शदीद नुक्ताचीनी की कि हैदराबाद की अराजी को फरोख्त करके पालमो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तामीर करेंगे। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद के साथ तेलंगाना दिया था। निरंजन ने कहा कि 45% आमदनी हैदराबाद से होती है। एक तरफ तारीखी इमारतों को मुनहद्दम किया जा रहा है और यहाँ की अराजी फरोख्त करके पालमो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तामीर करने की बात की जा रही है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में सरकारी अराजी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए केसीआर दूरंदेशी के साथ फैसला लें तो बेहतर होगा। जुमेरात व जुमे की दरमियानी शब और फिर जुमे की दोपहर के बाद हुई बारिश के सबब हैदराबाद की आम जिंदगी मुतासिर हुई। कई सड़कें झील में तब्दील हो गईं। नशेबी इलाकों की आबादियों में पानी दाखिल हो गया। कई मकामात पर रात देर गए बरखी सरबराही भी मुनक़ते रही। इस बारिश ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद किनारे शानदार हैदराबाद, साफ सुथरे हैदराबाद की भी पोल खोल कर रख दी। हल्का असम्बली, बहादुरपुरा, जुबली हिल्स, चारमीनार, याकुतपुरा, खैरताबाद, गोशामैल के कई नशेबी इलाकों से मकानात में पानी दाखिल होने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। जेएमसी का इमरजेंसी स्क्वाड कई मकामात पर दिखाई नहीं दिया। रनमसपुरा, शमशीरगंज, फलकटुमा, खिलवत, जियागुड़ा, MCH कॉलोनी में 1 तो 2 फीट पानी बह रहा था। MCH कॉलोनी के कई मकीनों ने बताया कि शब देर गई हुई बारिश के सबब उनके मकानात में पानी दाखिल हो गया। इस इलाके में डबल बेडरूम मकानात की अधूरी तामीरात के सबब ड्रेनेज लाइन्स मुतासिर हुई हैं, जिसके सबब बारिश के पानी की निकासी नहीं हो रही है। मुशीराबाद की भोलकपुर, शमा मार्केट, बांग्लादेश के इलाके में ड्रेन निज़ाम की अदम मरम्मत की वजह से पानी सड़कों पर बहता रहा, जिससे आवाम को मुश्किलात पेश आईं। तालाबकट्टा, याकुतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे की अदम निकासी की वजह से बारिश के पानी का बहाव कचरे को ड्रेन लेनों में पहुंचाता रहा। कई मुकामात पर बनकी मुनक़ते होने की शिकायत मौसूल हुई हैं। इस दौरान महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कई इलाकों में बिलखुसूस आदिलाबाद, करीमनगर, आसिफाबाद, वरंगल, नलगोंडा, सूर्यापेट में हफ्ते को तूफानी बारिश की पेश क़यासी की है। शहर में बारिश के दौरान दबीरपुरा नाले के तामीरी काम को लेकर बरती गई लापरवाही से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाले के काम के लिए खुदवाई गई थी और वहां पर खुदवाई हुई थी। 15 दिनों से काम बंद था। खुदवाई के बाद मलबा वहीं पर छोड़ दिया गया। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब और फिर जुमे की दोपहर हुई बारिश से नाले के पास रखा हुआ नाला मलबे में गिर गया, माने के मलबा नाले में गिर गया और जुमे को बारिश से नाला उबल कर बहने लगा और आसपास के इलाकों में पानी फैल गया। मुतासरा इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा था। नाले के पास कोई दीवार नहीं थी। अवाम बिलखुसूस स्कूल के बच्चे भी वहां से गुजरते हुए देखे गए। बलदी हुकाम की लापरवाही नागहानी हादसे का भी सबब बन सकती है। मसरूफ तरीन सड़क पर इंसानी जिंदगियां खतरे में नजर आईं। कई गाड़ियां और बाइक्स पानी में डूबकर फेल हो गई।
बलदी हुक्काम को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है, खासकर बरकी हुक्काम को भी, क्योंकि शिकायत यह भी मिली है कि कई तार वहां पर नीचे से गुजर रहे हैं। साबिक रुकने पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि 21 सितंबर को लक्ष्मी देवपल्ली के बाद जलसयाब मुनक्किद किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर खरीफ सीजन तक पानी देने का ऐलान किया था, जिसका खैर मकदम करते हैं। अगर केसीआर पानी देंगे तो उनको दूध से नहलाया जाएगा। विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि रंगारेड्डी को पानी लाने तक जीतोजहद की जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई किसानों के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपने दौरे के मौके पर लक्ष्मी देवपल्ली का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने ये जलसे-आम इसी सिलसिले में रखा गया है। अवाम से अपील की गई है कि इस जलसे को कामयाब बनाएं। फेलोशिप उम्मीदवारों की तादाद में कमी के खिलाफ एबीवीपी की तरफ से यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज किया गया। एहतजाजी तलबा ने फौरी एससी कौमी फेलोशिप के लिए एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। हर तालिब इल्म को उनका कहना था कि फेलोशिप मिलनी चाहिए। एहतजाजी एनसीसी गेट की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। महकमे वाटरवर्क्स की तरफ से शहर में 36 घंटे पानी की सरबराही मजदूर रहने का ऐलान किया गया था, लेकिन बाज़ इलाकों में 36 घंटों के बाद भी पानी की सरबराही बहाल नहीं हुई। जहां पानी सरबराह हुआ है वहां आवाम को आलूदा पानी सरबराह हुआ। शालीबंडा क्लॉक टावर के इलाके में वैसे भी गुज़िश्ता कई दिनों से पानी बाकायदा तौर पर सरबराह नहीं किया जा रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि मुताल्लिका हुक्काम को कई बार इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहर में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां अमन के लिए खतरा होती हैं, लेकिन नशा करते हुए सड़कों पर हंगामा आराई करने वाले भी समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वाइटनर और दूसरी अशिया का नशा करने वाले बेखौफ होकर हंगामा आराई करते हैं। गुलजार हाउस के पास जुमे की शाम ऐसा एक वाकया पेश आया जब दो वाइटनर का नशा करने वाले एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। मुकामी अवाम ने भी दोनों को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इस लड़ाई में एक शख्स जख्मी हो गया। लाठी का भी इस्तेमाल किया गया। चार मीनार के आसपास का इलाका जो सयाहों के साथ साथ तिजारत का अहम मरकज है, इस तरह की सरगर्मियों से खौफ का माहौल पैदा हो सकता है। चार मीनार के दामन से लेकर गुलजार हाउस के पास भी नशा करने वालों की बड़ी तादाद पाई जाती है। पुलिस को इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। सिंगारेनी कलरीज के इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब करीब 50 साल यादैया पर नामालूम अफराद ने वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। शुबा किया जा रहा है कि कत्ल की वारदात मकतूल के साथी शराब पीने के बाद अंजाम दी है। मुतवफ़ी महबूबनगर का साकिन बताया जाता है और उसके खानदान वाले महबूबनगर में मुकीम हैं। वो भीख मांगकर यहाँ पर अकेला मुकीम था। सैदाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। उधर कोकटपल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कत्ल का वाकया पेश आया। मकतूल की शिनाख्त प्रकाशम जिले के साकिन सतीश की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक सतीश जुमेरात की रात घर नहीं लौटा तो उसकी अहलिया श्रवंती ने कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। सतीश हेमंत नामी शख्स के साथ मिलकर कंपनी चलाया करता था। हेमंत के पड़ोसियों ने उसके घर से बदबू आने पर कोकटपल्ली पुलिस को इत्तला दी थी। पुलिस ने जब मुकाम वाक़या पहुंचकर तलाशी ली तो वहां से सतीश की लाश बरामद हुई। कारोबारी तनाज़ा सतीश के कत्ल की वजह बताई जा रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। पंजाकोटा पुलिस ने 2 आधी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने निजामाबाद के साकिन सैयद फैजान और शाहीन नगर के रहने वाले सोहेल को 30 अगस्त को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में बेगगोड़ा के रहने वाले पी सतीश कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि फैजान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में सरक़े की वारदाती अंजाम दे चुका है और वो जेल की सजा भी काट चुका है। उसने जनवरी 2019 में जेल से रिहा होने के बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वो शहर में सरक़े की मजीद वारदातें अंजाम दे चुका था। उनका कहना था कि पुलिस उस पर पीडी एक्ट आयद करने पर गौर कर रही है। पुलिस ने बताया कि मुलजमीन सरक़े के 14 केसेस में मुलविस थे। फैजान और सोहेल ने मोटरसाइकिल चुराने और सेलफोन उड़ाने के अलावा डीजल चुराने के भी 4 केसेस में मुलविस पाए गए। अलावाज ये दोनों शामीरपेट पुलिस हदूद में पेश आए हादसे के केस में भी मुलविस हैं। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 17,000 रुपए मालियाती फोन बरामद किए। बहुत जल्द पुलिस उन्हें अदालती तहवील में भेज देगी। रेन बाजार इस्लामिया कॉलेज के पास हुए दिलखराज सड़क हादसे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। महलूक की शिनाख्त 19 साल तालिब इल्म सैयद मोइजुद्दीन असलम साकिन छौनी की हैसियत से की गई। बताया गया कि मोइजुद्दीन टिप्पर गाड़ी की जद में आकर जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद लारी ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इतला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला और मेडिसी कॉरपोरेटर मुर्तजा अली उस्मानिया दवाखाना पहुंचे। महलूक के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया। अहमद बलाला की निगरानी में जल्द पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल किया गया और मैयत वर्सा के हवाले की गई। इस मौके पर मुर्तजा अली ने कहा कि हादसों से बचने के लिए मोहतात रहने की जरूरत है। तमाम वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि मासूम बच्चों को गाड़ी मत दें ताकि सबक मिले कि एक हादसा हुआ, 18-20 साल का बच्चा है, गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हो गया। तकरीबन शहर में चारों तरफ मासूम बच्चे गाड़ी चला रहे हैं जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है कि मासूम बच्चों को गाड़ी देने से गुरेज करें माँ बाप। महबूब सागर संगारेड्डी में मगरमच्छ की मौजूदगी से इलाके में सनसनी देखी गई। मुकामी अफराद ने मगरमच्छ की वीडियो लेकर उसे वायरल कर दिया। महबूब सागर में छोटे बड़े और मछेरे सभी तैराकी करते हैं और अक्सर जानवर भी वहां पीने के लिए जाते हैं। मगरमच्छ की मौजूदगी से इंसानों और जानवरों सभी की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। महबूब सागर के तालाब के किनारे एक पुल तामीर किया गया जिसकी वजह से महबूब सागर का कुछ हिस्सा कट गया है, जिसके बीच में सड़क तामीर की गई। सड़क के बाजू एक पानी का बड़ा कुंटा बन गया जिसमें मगरमच्छ आसानी से तैर रही है। इससे पहले कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए, अरबाब मजाज मगरमच्छ को पकड़ने के इक़दाम करें तो मुक़ामी मकीनों को राहत हो सकती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वजीर सेहत ई रांजदन के सनसनीखेज बयान के बाद टीआरएस में खलबली, बीजेपी का इजहार हमदर्दी, कांग्रेस ने भी की वजीर की तायीद। सन्यासी कोई और नहीं केसीआर हैं, बातों से अवाम को गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। हेलीकॉप्टर में घूमने से हकायक मालूम नहीं होंगे, जमीन पर उतर आए, बीजेपी की तनकीद। शदीद बारिश से शहर की आम जिंदगी मुतासिर, जेएचएमसी के दावे खोखले, जेर तामीर दबीरपुरा नाला उबल पड़ा। शहर में कत्ल की संगीन वारदातें, सिंगारेनी कलरीज में वजनी पत्थर के हमले से एक शख्स हलाक। कोकटपल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पार्टनर के हाथों मौत। औरंग बाजार में दिलखराज सड़क हादसा, टिप्पर की जद में आकर नौजवान हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।